आप अपनी बीवी को कहें कि हम फहाश फिल्में बनाते हैं, बाहर सेल करेंगे, पैसा कमाएंगे, अमीर हो जाएंगे, ये मुतालबात गलत हैं। 18 साल की बच्ची की 50-52 साल के बंदे के साथ शादी कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारी बेटी खुश रहेगी। अगर मैं आमिर लियाकत की बात करूँ तो मेरा उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ था। मैंने उनको 2 दफ़ा कॉल की थी। कॉल मैंने इस सिलसिले में की थी, मुझे उनका इंटरव्यू चाहिए था, तो मैं उनको लाइन अप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका कंडक्ट ऐसा था कि मेरा दिल ही नहीं किया कि दोबारा मैं उनसे कॉल करके बात करूँ। फिर हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि इंसान के पास पैसा हो, ठीक है, अच्छा बैकग्राउंड हो, लोग उसको जानते हो, ठीक है, तो ये चीज़ इज़ समथिंग जो कि हमारे खुश रहने के लिए इनफ है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में एक टॉप ट्रेंड पे एक चीज़ जा रही है, वो क्या जा रही है? आमिर लियाकत और उसकी तीसरी बीवी। नाज़रीन, बिल्कुल आपने सही सुना, आमिर लियाकत की तीसरी बीवी ने ये दावा किया है कि ये मुझे जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है और ये मुझे जो है वो नशे पे लगाना चाह रहा था, ये मुझे आइस के नशे पे लगाना चाह रहा था, ये मुझे अपने दोस्तों के सामने पेश करने का बोलता था और मैं ये बात नहीं मानती थी। दैट्स वाई जो है वो हमारे बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए और जो है वो अब मैं इससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो मुझे नशों पे लगाए और अपने दोस्तों के आगे पेश करे। दूसरी जानिब आमिर लियाकत जो है वो कहते हैं जी ये पहले 2 नंबर औरत थी, और आमिर लियाकत ने भी बड़े गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं। वहाँ से वो भी इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पैसों के लिए कर रही हैं, जबकि उनके जो ऑफिशियल इंटरव्यूज़ हैं वो कह रही हैं कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ इस इंसान से जान छुड़वा दो। नाज़रीन, इसीलिए आज हम लोगों से जानेंगे कि लोग इस पूरे वाक़ये को, इस पूरी ड्रामेबाजी को किस तरह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान अली। इमरान भाई, अच्छा मुझे एक आप बात बताएं, आजकल आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी हाइप पे एक ड्रामा चल रहा है, डॉक्टर आमिर लियाकत और दानिया शाह। अब एक दूसरे पे इल्ज़ामात की भरमार हो रही है। डॉक्टर आमिर लियाकत सब कहते हैं कि ये भाई 2 नंबर औरत थी, वो कहती है जी ये मुझे नशे पे लगाता था और ये मुझे अपने दोस्तों के आगे पेश करता था। आप इस सारे मामले को किस तरह लेते हैं? देखिए, आपने कहा कि हिट ड्रामा जा रहा है, ये हिट नहीं है, ये सुपर हिट ड्रामा है और इसके टिकट ब्लैक में मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखें, 2 मियाँ बीवी जो होते हैं ना वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। मैं दानिया शाह से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे जब इस सारे मामले को जानने की कोशिश की, तो इंसान जब दूर से किसी चीज़ को देखता है ना, उसके देखने का ज़ाविया और होता है, और जब करीब से जाके छानबीन करता है तो उसकी तहकीकात के बाद मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ कि भाई मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, दोनों को एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। निकाह के बाद कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए, गलत मुतालबात किए जाएं। आप अपनी बीवी को कहें कि हम फहाश फिल्में बनाते हैं, बाहर सेल करेंगे, पैसा कमाएंगे, अमीर हो जाएंगे, ये मुतालबात गलत हैं, ठीक है। वो लड़की ने लालच में आके शादी तो कर ली, लेकिन जब लालच में आके शादी की तो उस लड़की को पता चला कि ये ज़ना भी करता है, ये नशा भी करता है, इसकी गलत सोबत भी है। आप अपनी बीवी को कह रहे हैं कि आप मेरे दोस्तों के साथ अच्छी दोस्ती कर लें, हम बहुत ऊपर चले जाएंगे। आप अपनी बीवी को इमरान खान से मुलाकात के लिए लेकर जाते हैं, उसका मकसद क्या था? इमरान खान से मुलाकात के बाद अपनी बीवी को शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए लेकर जाते हैं, उसका मकसद क्या था? मतलब आप दलाली कर रहे हैं। 3 बार इस बंदे का नाम 500 बाअसर तरीन मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल हुआ। लोग बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन एक ना एक दिन हर चीज़ का इख्तिताम की तरफ जाती है और दुनिया में अल्लाह उसका पर्दा उठा देता है, और आमिर लियाकत का पर्दा उठ गया, जान से शैतान बन गया। अच्छा, एक और बात है, जो दानिया शाह की वालदा है, ठीक है, उनकी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जी इतना बड़ा बंदा जब हमारे पास रिश्ते के लिए आया तो हमने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, हमने नहीं देखा कि उसकी दूसरी बीवी भी इस तरह रोती थी, हमने नहीं देखा कि वो पाकिस्तान में अब उसका नाम मतलब बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है, पाकिस्तानी लोग उसको अच्छा नहीं समझते, ठीक है। तो क्या ये लालच थी? क्योंकि क्या हमें अपनी बच्चियों का जो है वो आगे जब रिश्ता हम करें या कोई भी MNA MP मुँह उठा के अगर हम उसके साथ उसको भेज दें, क्या इसमें हमारी गलती नहीं है? देखें, हर चीज़ पैसा नहीं होती, प्यार मोहब्बत होती है। आप अपनी 18 साल की बच्ची के 50-52 साल के बंदे के साथ शादी कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारी बेटी खुश रहेगी। मैं ना दानिया के घर वालों के फेवर में हूँ, ना मैं आमिर लियाकत के फेवर में हूँ। ये शादी उन्होंने लालच में नहीं, एक इस नज़र से की थी कि हमारी बेटी का फ्यूचर सेट हो जाएगा, अच्छे ख़ानदान में चली जाएगी, वो बंदा MNA है, पता नहीं कितना पैसा होगा, हमारी बेटी अपनी ज़िंदगी में खुश होगी। चलें, ये भी लालच होगी कि हमारी बेटी खुश होगी तो चलें हमें भी कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन
उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये बंदा इतना घटिया निकलेगा। ये बंदा उनकी बेटी को ये कहेगा कि हम फिल्में बनाते हैं, उन्हें वेब पे अपलोड करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। उनको ये नहीं पता था। उनको ये नहीं पता था कि ये बंदा कोकेन का नशा करता है, ये बंदा आइस का नशा करता है, ये बंदा हमारी बेटी से निकाह के बावजूद गलत मुतालबात करेगा, जिससे मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। अच्छा, ये भी मतलब उसने मुतालबा किया? जी बिल्कुल, ये मुतालबा भी किया गया। अच्छा, अब आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो मुंह उठा के अपनी 16-17 साल की बच्चियों को बड़े बड़े जो है वो 52 साल के बुढ़ों के साथ तोड़ देते हैं कि जाओ जी तुम्हारा तो फ्यूचर ब्राइट है, और आगे उनका खाना खराब ही होता है? देखें, माँ बाप अपनी बेटियों की जब शादी करते हैं तो उनको देखभाल करनी चाहिए। उनको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शादी करनी चाहिए कि हमारी बेटी के पास पैसा तो आ जाएगा, पैसा खुशी नहीं है। अगर पैसा खुशी होता तो अभी ग्रीन टाउन में एक वाकया हुआ था जिसमें एक बंदे ने अपने 7 घर वालों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वो करोड़पति था। पैसे से ज़हनी सुकून नहीं आता। ज़हनी सुकून आपका तब आता है जब आपकी बेटी खुश हो। आपकी बेटी अचार के साथ रोटी खा लेना, अगर वो अपने घर में खुश है तो उसकी खुशियों का एहतराम कीजिए। अगर आपकी बेटी के पास करोड़ों रुपया है ना, वो अगर घर में खुश नहीं है तो उस खुशी का कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरूज फातिमा। अच्छा, अरूज, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। एक जो है वो ड्रामेबाज इंसान जो कि कभी इस्लामिक स्कॉलर बन जाता है, कभी पॉलिटिशियन बन जाता है, कभी स्पोर्ट्समैन बन जाता है, ठीक है। उसके बारे में इतना कुछ जो है वो आपको पता है पाकिस्तानी अवाम बड़े गुस्से में है, ठीक है, कि वो लड़कियों को जो है वो पहले निकाह करता है, उसके बाद उनकी इज्जतें ख़राब करता है। आपको क्या लगता है कि उस इंसान के बारे में पाकिस्तानी अवाम अब क्या सोचती है? आई थिंक सो उनके बारे में काफ़ी सख्त एक्शन लेना चाहिए। उनको जो वो कर रहे हैं, देखिए एक छोटा इंसान होता है ना, कोई आम इंसान होता है ना, उसको बहुत बड़ी सज़ा दी जाती है इसकी, यहाँ तक कि उनको फांसी पे लटका दिया जाता है। और अगर एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है या बहुत बड़ा वो है कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको माफ़ कर दिया जाए। सज़ा हर किसी के लिए इक्वल होनी चाहिए होती है, बेशक वो बड़ा है या छोटा है या गरीब है या अमीर है। अब देखें, वो बहुत ज़्यादा रीच हैं, इस वजह से लड़कियाँ होती हैं, देखें बेशक उनकी भी थोड़ी मिस्टेक थी कि उन्होंने बाकी चीज़ें नहीं देखी। एक बहुत बड़ा नाम देख के उनसे निकाह कर लिया या शादी कर ली, लेकिन हर किसी के पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को इसी के से ना बहुत सी लड़कियाँ आ जाती हैं, शिकार हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से लड़की से ज़्यादा लड़के का कसूर है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि सज़ा हर किसी के लिए इक्वल होनी चाहिए होती है, बेशक वो डॉक्टर आमर लियाकत हो या फिर कूड़ा उठाने वाला हो। देखिए, डॉक्टर आमिर लियाकत की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे देखें, वो तो एक इंसान गलत है, पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, इवन मैं भी उसको गलत ही कह रहा हूँ क्योंकि नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर उसकी दानिया जो है वो मेरी उससे खुद बात भी हुई है, उन्होंने ये कहा कि मैं मजीद इस पर जो है वो डिस्कशन नहीं करूँगी, शायद उसको थ्रेट्स होंगे, ठीक है। अब बात यह कि एक लड़की की इज्जत ख़राब की जाती है, उसके बाद उसको धमकियाँ लगाना शुरू कर देते हैं, ये क्या बात है? कि जब उसके बार बार इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, आप नहीं बल्कि उसके पास तो बहुत से मीडिया वाले जा रहे होंगे, वो पहले स्ट्रेस में है, तो इस तरीके से वो एक ही बात बार बार बता रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ीद स्ट्रेस बढ़ता है, कम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से कि इतना ज़्यादा मीडिया वालों को भी तंग नहीं करना चाहिए उनको, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से उनके हक़ के लिए लड़ना चाहिए, बजाय इसके कि उनको जा कर तंग करें मीडिया वाले। अच्छा, कहीं ना कहीं पे तो उनकी भी तो गलती है ना? हाँ, मे बी के एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, उनको ये देखना चाहिए था कि मतलब एज नहीं है उनकी, तो वो अपनी ही हम उम्र के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता होता है, लेकिन पैसा देख के शादी की गई, तो बस ये थोड़ा सा उनका मिस्टेक है। उनकी वालिदा की एक स्टेटमेंट है कि जी इतना बड़ा बंदा जब चल के आया और उसने हमसे रिश्ता मांगा, तो फिर ना मैंने बैकग्राउंड देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, बस मैंने उसको लड़की दे दी। तो ये तो गलत है। आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे जो अपनी लड़कियों को? उनको चेक कर लेना चाहिए था कि पहले से ऑलरेडी वो 2 बार शादीशुदा हैं और डिवोर्स स्कैंडल्स पहले से चल रहे हैं ना? हाँ, और किस वजह से उनकी डिवोर्स हुई है, ये सारा कुछ पहले होना चाहिए। तो सही सी बात है, फिर 3rd वाइफ वो दे रही हैं। अब देखें, वो उनकी 4th वाली भी अफवाहें हो रही हैं कि वो 4th वाली को भी सोचना चाहिए, मेरे ख्याल से एक बार उनका सोचना चाहिए। आप आमिर लियाकत के लिए क्या पैगाम देगी? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का एक नाम है, उसको पाकिस्तान लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है। पाकिस्तान का तो तमाशा बना दिया ना उस इंसान ने। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा गिरा दिए हैं। उनके खासतौर पे उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, यहाँ तक कि बच्चा उनको बहुत ज़्यादा लाइक करता था, और अब बच्चा उनको हेट करने लग गया। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो क्राइसिस अभी चल रहे हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी ड्रामेबाजी बल्कि सुपर हिट ड्रामा यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है, आमिर लियाकत और दानिया शाह। पहले तो मुझे ये बताएं, इन दोनों में से कसूर किसका है? दोनों का। मैं किसी को भी सच्चा नहीं कह सकती, बिकॉज मैंने जिस तरह से इस चीज़ को एनालाइज़ किया, डेफिनेटली आप बीइंग अ 3rd पर्सन कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, इट्स जस्ट एन आर्ग्यूमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि ओपिनियन है मेरा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे दोनों ही जो है वो सही नहीं लग रहा है। अब उसके पीछे मेरी कुछ रीज़न्स हैं, और रीज़न्स ये हैं कि अगर मैं आमिर लियाकत की बात करूँ तो मेरा उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ था। मैंने उनको 2 दफ़ा कॉल की थी। कॉल मैंने इस सिलसिले में की थी, मुझे उनका इंटरव्यू चाहिए था, तो मैं उनको लाइन अप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका कंडक्ट ऐसा था
कि मेरा दिल ही नहीं किया कि दोबारा मैं उनसे कॉल करके बात करूं, ठीक है। 2 दफ़ा मैंने एक दफ़ा उन्होंने उठाई नहीं, दूसरी दफ़ा जब उन्होंने उठाई तो उन्होंने इस तरीके से बात की कि अगले बंदे का कसम मेरा दिल ख़राब हो गया। उसके बाद से आमिर लियाकत जिस चैनल पर आ रहा था मैं उस चैनल को दोबारा ट्यून नहीं करती। आप हेट करती हैं? एग्जैक्टली, आई एम अ स्वेयर हेटर ऑफ आमिर लियाकत, मुझे वो नहीं पसंद। अच्छा, दूसरी बात है दानिया की। दानिया अगर वो इतने सारे क्राइसिस में से गुजर रही है, इतने सारे इश्यूज हैं उसके साथ, तो वो टिकटॉक क्यों यूज़ कर रही है अपना? उसका टिकटॉक डायरेक्टली मतलब लाइक ऑफ एंड ऑन न्यूज़ हो रहा है। मतलब 2 दिन पहले उसने एक स्लोमो वॉक ब्लैक ड्रेस में, मैंने खुद देखी है, ठीक है। तो वो अपना इतने सारे क्राइसिस से गुजरने के बावजूद वो अपना टिकटॉक अकाउंट यूज़ कर सकती है, लेकिन वो इन सारे इश्यूज़ में भी है। मतलब एक इंसान अगर मेंटली अपसेट है ना तो वो सोचेगा भी नहीं कि यार चलो तैयार होते हैं टिकटॉक्स बनाते हैं, बिल्कुल राइट। मतलब अगर मैं हूँ तो मैं तो कभी भी ना सोचूँ कि यार अच्छा हम ना तुम परेशान हो, अच्छा तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, चलो उठो तैयार हो जाओ, नो। अच्छा, आज मेरी उससे बात हुई है इंटरव्यू के सिलसिले में, तो दानिया ने ये कहा कि भाई मुझे अब थ्रेट किया जा रहा है, अब मैं मजीद किसी को भी इंटरव्यू नहीं दूंगी, मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। जबकि वहाँ पे आमिर लियाकत कहता है जी मैंने तो कभी इससे रब्ता किया ही नहीं है, मैं इसको डिवोर्स ही दूंगा क्योंकि ये 2 नंबर हो रहा था। पॉइंट पता है क्या है कि अब मीडिया पे जिस चीज़ की हाइप क्रिएट हो जाए ना, उस चीज़ को फिर वो हर बंदा अपनी सेफ साइड पे खेलता है। अब डेफिनेटली उसने अपने प्लस पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, और उसने भी कोई नेगेटिव साइन नहीं देना, ठीक है, बिकॉज ही इज़ अ पब्लिक फिगर इन अ सेंस, ठीक है। अगर आमिर लियाकत की हम बात करें, वो एक पब्लिक फिगर है। खैर वो जिस तरह से भी ऑफ कैमरा बोलते हैं, वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो एक अदर थिंग है, लेकिन वो एक पब्लिक फिगर है, वो एक मेन स्ट्रीम पे आते हैं, ठीक है, लोग उनको देखते भी हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि वो अपनी नेगेटिव साइड नहीं दे सकते, ठीक है। अगर वो उनको थ्रेट मिल भी रहा है तो वो ये थोड़ी बताएंगे हाँ भी मैं दे रहा हूँ थ्रेट। और दानिया को अगर थ्रेट नहीं भी मिल रहा, उसने सेफ साइड तो खेलनी है ना। तो ये चीज़ है कि आप हमेशा जो दिखाया जाता है वो नहीं होता, ठीक है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अच्छा, इस सारे सिलसिले में आखिर एक लड़की की इज्जत तो ख़राब हो रही है ना, कि उस लड़की को जो है उसके बारे में फेमस हो गया, ठीक है। एक ऑडियो भी कहा, एक बड़ी बात यह कि उसकी एक ऑडियो लीक होती है, वो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी, मैं भी अभी सुन के आया हूँ। बड़ी वो गलत किस्म की ऑडियो है, उसमें आवाज़ उसके साथ बिल्कुल मैच कर भी रही है दानिया शाह के साथ, और वो वहाँ पे एक समझे डीलिंग चल रही है। जैसे एक डीलिंग होती है ना कि मैंने उस लड़के के साथ नहीं जाना, नहीं वो वाला ठीक है, वो वाला ठीक है। अब वो डॉक्टर आमिर लियाकत कहता है कि ये ऑडियो जो है वो रिलीज़ हो गई, अब ये देखें, इसके मुताबिक आप हिसाब लगाएं कि मैं इसको क्यों छोड़ने वाला हूँ कि ये फहाश औरत थी, जबकि वो कह रही है कि ये फेक है। अब इस सारे सिस्टम में आखिर एक लड़की की इज्जत तो ख़राब हो रही है ना। देखिए इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी हमारे मीडिया पर गर्दिश कर चुकी हैं। आप सानिया जो है मीनार पाकिस्तान भी पीछे गुजरा है, ठीक है। पॉइंट ये है कि हमारा जो मीडिया है ना, वो हर गंदी न्यूज़ को लाजमी उठाता है, ठीक है। बहुत सारे अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ छोटी सी। मैं आपको ऑन द स्पॉट बात नहीं करती, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अलीज़ा शाह हमारी एक बहुत वेल नोन एक्ट्रेस है, सेलिब्रिटी है हमारी, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे वेल नोन ड्रामों में काम भी किया। उन्होंने एक अवार्ड शो लक्स स्टाइल अवार्ड में एक ड्रेस पहना था, ब्लैक कलर की फ्रॉक थी जो कि ऑफ शोल्डर थी, ठीक है। उस फ्रॉक पे इतना हेट आया ना, मतलब उसकी ड्रेसिंग बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन उसी एग्जैक्ट अच्छा वहाँ उसके बारे में इतनी मीम्स हर सोशल मीडिया साइट पे उसको स्क्रॉल किया गया, ठीक है, ट्रोल किया गया, बताया गया, मतलब लाइक ट्रेंडिंग पे ये चीज़ रही। अगर उसी के साथ अगर हम अरूज फातिमा का उसी सेम अवार्ड शो में अगर हम उनकी ड्रेसिंग देखें, उन्होंने पाकिस्तानी मुहज़्ज़ब ड्रेसिंग की थी, उनका कहीं नाम नहीं आया। बिल्कुल। आप सारा खान को देखें, ठीक है, जो कि उनकी वाइफ हैं, अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा कपल है उनका, फलक की, ठीक है। उनकी ड्रेसिंग देखें यार, उन्होंने वो भी तो है ना। बिल्कुल। हम लोग उन पे बात क्यों नहीं करते? हम पॉजिटिविटी वाली साइड पे क्यों नहीं जाते? हम लोग नेगेटिविटी को ही पकड़ते हैं। हम लोग क्यों नेगेटिविटी को पकड़ते हैं और हमारी आवाम देखती भी नेगेटिव बातें? व्हाई? हम लोग क्यों पॉजिटिव चीज़ों को, पाकिस्तान को क्यों नहीं हम लोग बहाल, मतलब लाइक क्यों नहीं हम प्रेज कर सकते अपनी अच्छी चीज़ों को? लास्ट में हम उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे जो पेरेंट्स जो है वो बिना किसी तहकीक के अपनी 18 साल की लड़कियों को 72 साल के 50 साल के बाबों के साथ भेज देते हैं? पता है मेरे ख्याल में ना पेरेंट्स भी ना एक डेफिनेटली हमारा जनरेशन गैप है। जिस तरह से हम सोचते हैं हमारे पेरेंट्स नहीं सोचते थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पेरेंट्स गलत है, ये हमारे पेरेंट्स ये भी नहीं कह सकते हमारी औलाद गलत है। ज़माना चेंज होता है, सोसाइटी चेंज होती है, एवोल्यूशन आती है, ठीक है, एक एवोल्यूशन होती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। हर 10 साल के बाद जनरेशन के अंदर सोच का एक चेंज आता है। और उसके बाद ये वाला जो जनरेशन गैप है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ऐड हो गई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने इतना ग्रो कभी नहीं किया जो इस एरा के अंदर हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ना, इसके अंदर मैं जो अपनी ओपिनियन रखती हूँ वो ये है कि पेरेंट्स जो है ना, उन लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो औलाद सोच रही है वो गलत नहीं है। फिर हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि इंसान के पास पैसा हो,
ठीक है, अच्छा बैकग्राउंड हो, लोग उसको जानते हो, ठीक है, तो ये चीज़ इज़ समथिंग जो कि हमारे खुश रहने के लिए इनफ है। हमारे पेरेंट्स को ये नहीं, मतलब देखो मैंने काफ़ी डेफिनेटली हम भी सोसाइटी में रहते हैं, लोगों को देखते हैं, अगर अच्छा रिश्ता किसको कहते हैं जी, उसके पास हैंडसम अमाउंट हो, गाड़ी हो अच्छी, अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वेल सेटल्ड हो लड़का। बट वेल सेटल्ड का मतलब ये है उसके पास कोई 7 फिगर जॉब हो, राइट। तो द पॉइंट इज़ कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग को वैल्यू नहीं देते। जब अंडरस्टैंडिंग को वैल्यू नहीं देते तो वही इश्यूज आपके बाद में आपको बहुत बड़ा इशू बन के आता है सामने। इसी चीज़ की तो ज़रूरत है। एग्जैक्टली, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर कोई बड़ा है उसको छोटे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, छोटा है उसको बड़े का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग ज़रूर हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो कहीं ना कहीं ठीक होता है।